हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देखने वाले हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती और जो है अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को देखने वाले हैं। टोटल 100 प्लस क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। ऑलरेडी हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्राग ऐतिहासिक काल को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी आप लोगों को जो है एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जो कि फुल डिस्कशन के साथ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें अब तक पहुंच पाएगा। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर नंबर 2 को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार जो है किस क्षेत्रों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2800 जो है सैंधव स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सनौली गांव से लगभग जो है 2000 ईसा पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है कैसा है? तो पूछा जाता है इसका आकार कैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया गया था। वर्ष 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर या स्थल का उत्खनन का पता लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से भी अपना उत्तर दे सकते हैं और बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो एक में दिया है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता की काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। आपका ए नंबर सही है। 2 में है आपका, C40 के अनुसार हड़प्पा की काल जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। इस प्रकार आपका जो है 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका, मिलान करना है आपको। एक तरफ दिशा दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका स्थान दिया हुआ है। तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है आपका ये आपका है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और जो है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है दैमाबाद, ये परबदा नदी महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु आपका सुतकांगडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सबसे उत्तरी बिंदु मांदा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िला चेनाब नदी पर है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मानव कंकाल जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से
प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी होगा। भूमध्य सागरीय हो जाएगा, प्रोटोस्टलाइट हो जाएगा, अल्पाइन हो जाएगा, मंगोलाइट हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका, सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पर्यावरण के अनुकूल जल निकासी प्रणाली। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामान्यतः सभी नगर दो भागों में विभक्त हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? एक में दिया है आपका, प्रथम भाग में जो है ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग निवास करता था, ये सही है आपका। और दूसरा में है आपका, दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो कि अपेक्षाकृत बड़े थे। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना लगभग एक समान थी? तो इसका सही आंसर है आपका, हड़प्पा में भी था, आपका मोहनजोदड़ो में भी था और आपका कालीबंगा में भी था। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किन नगरों को छोड़कर सभी में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है रंगपुर और कालीबंगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 और 4। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का डैश संदर्भ सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाल स्नानागार। हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुर्मा राजधानी कहा था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिगट ने कहा था। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट एबी। नेक्स्ट है आपका, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहत स्नानागार। हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातु का उपयोग करते थे? हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तांबे तथा टीन का। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दरबी मोम विधि से। निम्नलिखित में से किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एकमात्र संदर्भ स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रहुद्रो से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन किस संदर्भ स्थल से संबंधित है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक में दिया है आपका, किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला, पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और 3 में आपका, यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मुहर बनाने, भाड़ माप के बटकरे बनाने का काम होता था। तो ये सारा जो है आपका
चंद्रहुदुरों से मिले हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विकविद ने चंद्रहुदुरों से मनके बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैके। कौन सा स्थल संदर्भ स्थल के नगर को दो भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल या स्थान से 20 समाधियों तथा 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है आपका हरियाणा में है, जिसका खोज सूरजभान सिंह ने किया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है धोलावीरा, तो ये आपका गुजरात में है, बनमाली आपका हरियाणा में है, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिलता है या नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिट्टी का तराजू जो है कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। अलंकृत ईंटों मिले हुए हैं, जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं और काले रंग की चूड़ियाँ भी आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किस संदर्भ स्थल से शवों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में से कौन सी एक विधि नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल जो है नहीं मिला हुआ है। आपका पूर्ण समाधिकरण मिला हुआ है, आंशिक समाधिकरण मिला हुआ है, दाह संस्कार मिला हुआ है। किस संदर्भ स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियां के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बनवाली से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से किस संदर्भ स्थल से संबंधित है? तो देख लेते हैं, एक जल निकासी का अभाव और यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है और अधिक मात्रा में जो है जौ मिले हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनवाली से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धोलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। जल संरक्षण तकनीक नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग पहला था दुर्ग भाग, दूसरा था मध्यम नगर और तीसरा था निचला नगर। और आपका सी में है आपका एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का। ये सभी जो है धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो हम लोग जो है मिला लेते हैं। अनेक घरों में कुएं जो है आपका कहाँ से मिला है? तो ये आपका कालीबंगा से मिला हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह आपका जो है हड़प्पा से मिला हुआ है। सूती कपड़ा आपका मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। लिपस्टिक एवं कंघा ये कहाँ से मिला है? तो ये आपका चंद्रहुदुरों से मिला हुआ है। अब कब्रगाहा ये कहाँ से मिला है? तो ये आपका सुदकोटदा से मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, फिर से मिलान करना है 42 नंबर। देखिए, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा आपका घाघर नदी के किनारे है। लोथल आपका भगवा नदी के किनारे है और चंद्रहुदुरो आपका सिंधु नदी के किनारे है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, मिलान करना है। एक तरफ स्थल दिया है, दूसरा तरफ आपका खोजकर्ता दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। लोथल का खोज हो जाएगा आपका रंगनाथ राव। चंद्रहुदुरो का खोज हो जाएगा आपका NG मजूमदार। कालीबंगा का खोज हो जाएगा आपका अमलानंद घोष।
और जो है बनमाली का खोज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा रविंद्र सिंह बिष्ट, और रंगपुर का हो जाएगा रंगनाथ राव। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष हड़प्पाई लिपि का पहचान की गई है? किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सेलखरी की आयताकार मुहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी, जो कि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र जो है किसके प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग, जो है आपका 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यू आकार का और मछली। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से जो है सभी हो जाएगा। एक में दिया है, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। 2 में दिया है, संदर्भ सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। 3 में है आपका, यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी थी। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। संदर्भ सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्हीलर ने कहा था। हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनिक वर्ग के। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक था? किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हंटर के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हीलर का है। निम्नलिखित में से कौन एक संदर्भ सभ्यता का बंदरगाह नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं हम। एक में दिया है आपका, हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई जो है 16 के गुणक में होती थी। ये सही है आपका। 2 में आपका, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है तथा यूनानियों ने इसे सिंडोन के नाम दिया। और आपका 3 में है, कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबर वाला बैल की महत्ता जो है अधिक था। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और 4 में दिया आपका, संदर्भ सभ्यता के लोग का प्रमुख खाद्यान्न जो है गेहूं और जौ थे। इस प्रकार आपका 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कहाँ के निवासी हाथी पालते थे? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात के निवासी। संदर्भ निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव, वृक्ष और पशु के रूप में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस संदर्भ स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य का। नेक्स्ट है सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद जो है दाह संस्कार के कौन सा विधि प्रचलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है संभवतः किसकी देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैंधव सभ्यता की। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आद्र ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गौड़ आर्य थी क्योंकि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृत भांड। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाई गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहरों से जो है पाई गई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही नहीं है, जो सही है आपका बी सही है, आपका सी सही है और आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपका ए में दिया हुआ है आपका हड़प्पा, तो इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने 1923-24 तथा 24-25 में किया था। हस्तिनापुर का हो जाएगा आपका जो है बीबी लाल कब किया था? तो ये 1950 से 52 में। तक्षशिला का खोज जो है आपका ऑप्शन नंबर सी का 2 हो जाएगा जॉन मार्शल 1913 से 34 के बीच में। और जो है कौशाम्बी का खोज किया था NG मजुमदार 1936-37 में। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं या मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गए मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका प्राचीन स्थल दिया है, दूसरा तरफ आपका पुरातात्विक खोज दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। लोथल से जो है आपका गोदीवारा का साक्ष्य मिला हुआ था। कालीबंगा से आपका जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला था। धोलावीरा से आपका जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले थे। और बनवाली से आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई हल का आकृति मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से फिर सम्मिलित करना है आपको, तो हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा आपका रावी नदी किनारे है। हस्तिनापुर आपका गंगा नदी किनारे है। नागार्जुन कुंडा आपका कृष्णा नदी किनारे है। और पैठन आपका गोदावरी नदी किनारे है। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे। नगरों में नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, एक में दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, ये सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी सही है। और अपने उद्योगों के लिए। इस प्रकार आपका जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से किसका सुमेलन जो है सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कालीबंगा जो है आपका हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, लोथल आपका गुजरात में, रोपर आपका पंजाब में है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है आपका हड़प्पा पुरास्थल और भारत। सूची 2 में दिया गया भारत के राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में बताना है। तो हम लोग मिला लेते हैं। बालू जो है आपका ये कहाँ से मिला था, तो ये आपका हरियाणा से। मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर। पांडरी ये आपका मिला था गुजरात से। और लुहास जो है आपका उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट आपका रामपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है दघेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब का। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पक्की ईंटों से बनी इमारत, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, जिसका खोज सूरजभान सिंह ने किया था। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, तो इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है। 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी किनारे था, चिनाब नदी के किनारे और झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी के लोग जो है पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कनिंघम। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है या नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, B.A. स्मिथ। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहले होगा आपका नगर संस्कृति, फिर हो जाएगा आपका लोहे का हल, फिर हो जाएगा आपका आहत मुद्र चांदी के सिक्के, उसके बाद हो जाएगा आपका सोने के सिक्के। इस प्रकार आपका 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनवाली। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक में है आपका मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं काली बंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ये सही है आपका।
2 में आपका हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ जो है नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है, आपका 3 नंबर गलत है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन हुआ है, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव समाधान। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उपयुक्त में से दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात ब्रिशन मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घोड़ा का। बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है और भेड़ का भी मिलता है। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर का। नेक्स्ट है आपका IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की ना के बराबर वर्षा का होना घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 900 वर्ष। नेक्स्ट है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सभ्यता का उत्तर से दक्षिण का जो है सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एजटेक, माया, झुस्का और इंका। इस प्रकार आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उच्च प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमेरिया। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।